हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 11th क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है कि जैसे सेट क्या कहलाता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, है ना। दो सेट के बीच में रिलेशन क्या होता है और किस तरह से हम रिलेशन फंक्शन ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। 12th क्लास में थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के हमको पढ़ना है और यहाँ पे जैसे एक थोड़ा सा बताया गया है, आपके इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है। क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम ये थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आप लोगों ने 11th की मैथ्स नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, क्योंकि जब आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है रिलेशन और फंक्शन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आप उसको कवर करिए ताकि ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ अ स्कूल एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ सेम स्कूल, देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर। मतलब हमारे पास दो क्लास हैं, क्लास 12th है और क्लास 11th है, दोनों एक ही स्कूल की हैं, ठीक है। तो क्लास 12th के लिए हमने सेट ए का प्रयोग किया है और क्लास 11th के लिए सेट बी का। तो दोनों जो क्लास हैं या दोनों जो हमने सेट बनाया है ए और बी, तो वहाँ पे सेट ए में क्लास 12th के बच्चे हैं, सेट बी में क्लास 11th के बच्चे हैं, तो वो दोनों सेट एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। वो रिलेशन किस प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, मतलब वहाँ पे रिलेशन ये हो सकता है जैसे ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भाई हो सकता है। ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब है कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ये संबंध भी हो सकता है, ये रिलेशन भी हो सकता है। ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे रिलेशन इस प्रकार से भी हो सकता है कि एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ बी। ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए और बी में रिलेशन इस प्रकार से भी हो सकता है कि ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी, मतलब बी जहाँ रहता है ए भी वहीं पे रहता है। और साथ ही वी डिफाइन मैथमेटिकली अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब हम जो रिलेशन लेते हैं आर, वो एक तरह से ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है और हम आर्बिट्रेरली उसको लेते हैं, ठीक है ना। और इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए बी किसका एलिमेंट है, आर का है, और इसको हम क्या कहते हैं, वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी, मतलब ए बी से रिलेटेड है। अंडर द रिलेशन आर, किस मतलब रिलेशन आर के अंतर्गत ए बी से रिलेटेड है, एंड वी राइट एज ए आर बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ए इज़ रिलेटेड टू बी। इन जनरल ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो वी डू नॉट बॉदर whether there is a recognizable connection or link between A and B। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि A और B के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, ए बी का भाई है या ए बी का बहन है, जो भी, मतलब ये सोच के परेशान नहीं होना है। यदि इस तरह लिखा है इसका मतलब है कि ए बी से रिलेटेड है। अब क्या रिलेशन है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है रिलेशन और फंक्शन के बारे में। अब हम थोड़ा सा जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। रिलेशन आखिर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब आप इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यदि कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम जानेंगे अभी, ठीक है। मतलब सभी रिलेशन के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। ओके, देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है,
आर रिलेशन आर इन अ सेट ए, मतलब एक रिलेशन है सेट ए पे, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में। डिफिनेशन लिखी हुई है कि आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक हमारे पास एक सेट है और उस पर एक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, तो उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे यदि उस सेट के किसी भी अवयव का उस सेट के किसी भी अवयव के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, उस सेट के किसी भी एलिमेंट का उस सेट के किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ यदि कोई रिलेशन नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे रिलेशन कैसा है, एम्प्टी रिलेशन। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होता है उसको फाई से दिखाते हैं। क्या कहलाता है, फाई। और फाई जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, मतलब ए के जो मतलब ए का ए के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, तो वो कैसा होता है, वो उसका सबसेट होता है कौन, फाई। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए बराबर 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं, तो आर उस पर जो रिलेशन डिफाइंड है उसको दिखाया गया है आर बराबर ए बी वेयर ए माइनस बी इक्वल 10, मतलब ये कंडीशन है कि ये होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को लें, मतलब इस रिलेशन का कोई भी एलिमेंट हम लें और क्या उसका सब्सट्रैक्शन 10 के इक्वल होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है ऐसा नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा है, एम्प्टी रिलेशन है। ओके, अब हमारे पास एम्प्टी रिलेशन का एक और एग्जांपल है। एक स्कूल है जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के उस बच्चे हैं, ठीक है, और एक सेट हमने ए लिया है, वो स्कूल के सभी बच्चों का सेट है, मतलब उसमें उस स्कूल के सभी बच्चे आ जाते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है, या एक रिलेशन ऐसा है R इक्वल ए बी वेयर डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज़ मोर देन 100 ईयर्स। वहाँ पे ये दोनों जो एलिमेंट हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है, स्कूल के कोई दो बच्चे हैं, है ना, एनी टू चिल्ड्रन हैं, तो उनका जो एज डिफरेंस है वो कितना है, 100 ईयर से ज़्यादा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मतलब किसी भी स्कूल के जो पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों का एज गैप, एज डिफरेंस 100 ईयर से ज़्यादा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। स्कूल के किसी भी बच्चे की एज में इस तरह का एज गैप हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये रिलेशन तो है, लेकिन कैसा है रिलेशन है ये एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि उस स्कूल के किन्हीं भी दो एलिमेंट का मतलब किन्हीं भी दो बच्चों के बीच में इस तरह का कोई रिलेशन बनना संभव ही नहीं है जिनकी एज गैप 100 ईयर से ज़्यादा हो। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, एम्प्टी रिलेशन। ओके, आशा करता हूँ आपको एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आता है तो कमेंट के थ्रू आप बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाऊं और अच्छे से आपको समझा सकूं। ओके, हेलो एवरीवन, अभी हम लोगों ने एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ा। एम्प्टी रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जो मतलब उस सेट के किसी भी एलिमेंट के बीच में यदि कोई रिलेशन ना हो तो वो एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है, यूनिवर्सल मतलब जो मतलब सारे ब्रह्मांड के लिए ट्रू हो, सारे ब्रह्मांड पे लागू हो जाए। अब यहाँ पे तो ब्रह्मांड पे लागू होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सेट की बात करते हैं। तो मतलब एक ऐसा रिलेशन जो उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो, हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन शो करे, वो कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसकी डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट सेट A के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो उसे हम बोलेंगे
यूनिवर्सल रिलेशन। इस कंडीशन में जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए के इक्वल ही होगा, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी एलिमेंट इस रिलेशन में भी आएंगे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जान लीजिए कि बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है एक सेट का, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, आर यहाँ पे हमारे पास है ए बी, वहाँ पे ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो इससे शो हो रहा है। ठीक है, मतलब ए माइनस बी का जो मॉड है वो ग्रेटर और इक्वल 0, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ओके, तो कोई भी दो एलिमेंट हमने ले लिया, जैसे इसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। सपोज इसमें एलिमेंट है 1 2। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब यदि हम 1 - 2 कर दें, ठीक है, 1 - 2 करने के बाद और उसका मॉड लेते हैं तो ये होगा -1 का मॉड 1। तो कहीं ना कहीं 1 क्या है? 0 से ग्रेटर है, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करता है और इस रिलेशन का हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए ये रिलेशन कैसा कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया है। इसके पहले इसी टाइप का एग्जांपल हमने लिया था एम्प्टी सेट के लिए। ओके, एम्प्टी रिलेशन के लिए लिया था। यहाँ पे एक सेट है हमारे पास ए, जो सभी स्टूडेंट्स का सेट है, मतलब एक स्कूल है उसके सभी बच्चों का सेट है, उसमें सभी बच्चे आ जाते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन इक्वल ए बी, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 100 ईयर्स। इसके पहले एम्प्टी रिलेशन में जो एज गैप था, एज डिफरेंस था, वो था मोर देन 100 ईयर्स। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि स्कूल के किन्हीं दो बच्चों के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 100 ईयर से ज़्यादा हो। लेकिन जब हम कह देते हैं कि जो बच्चे हैं उनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो 100 ईयर से कम है, तो उस रिलेशन में सभी बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चों के बीच का जो एज गैप है, एज डिफरेंस है, वो 100 से कम होने वाला है। तो ये रिलेशन सभी बच्चों पे लागू होता है, सभी के लिए ट्रू है, इसलिए इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। यदि समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा है दो तरह के रिलेशन के बारे में, एक था एम्प्टी रिलेशन और दूसरा था यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जो उस सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए ट्रू ना हो तो उसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, और एक ऐसा रिलेशन जो सभी एलिमेंट के लिए ट्रू हो तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो जनरली हम देखते हैं कि एक ऐसा रिलेशन हमारे पास जो सभी के लिए ट्रू नहीं है और दूसरा रिलेशन ऐसा है जो सभी के लिए ट्रू है, तो कुछ जमता नहीं है, कुछ ठीक लगता है, रिलेशन से कुछ ज़्यादा क्लियर होता नहीं है, कुछ जमता नहीं है। तो इसीलिए इन रिलेशंस को हम कह देते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसका बुरे लोगों के साथ भी रिलेशन है और अच्छे लोगों के साथ भी रिलेशन है, तो थोड़ा सा अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है, कुछ बता पाना थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है। ऐसे ही ये दोनों रिलेशन, जैसे एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, एक तो सभी के लिए ट्रू है और दूसरा किसी के लिए ट्रू नहीं है, तो ये दोनों रिलेशन थोड़ा सा मतलब जमता टाइप में नहीं है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है कि आखिर रिलेशन जो एलिमेंट हैं उनके बीच में किस प्रकार का है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? ट्रिवियल रिलेशंस। ओके, आशा करता हूँ आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।